हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर क्लासेस। आप लोग को पता है जैसे कि यहाँ पर पूरे टॉपिक वाइज बीपीएससी में पूछने वाले टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट से और वो भी बहुत फास्ट, जैसे एग्जाम्स तक आपको पूरे क्लियर हो जाए। पहले ही मैंने भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारत का पूरा वीडियो अपलोडेड है, मध्यकालीन भारत का भी अपलोडेड है, अभी चल रहा है आधुनिक भारत, जिसका ना आप लोग को वेटेज अब अगर देखोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा वेटेज है। एक आधुनिक भारत और एक बिहार विशेष अभी ये चल रहा है, उसके बाद ये चलेगा इसका और तीसरा करंट अफेयर। ये तीनों टॉपिक पे अगर आपकी पकड़ है ना, तो मुझे लगता है कि आपके 50% क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर होने वाले। तो कोशिश करें कि जो टॉपिक चल रही है उसको ध्यान से पढ़ लें और इसके क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। तो पहले ही मैंने क्लास में 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया है, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख लें। और शुरू करते हैं आज की क्लास। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, क्या कह रहा है जरा उसे ध्यान से देखते हैं कि चंपारण आंदोलन की जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। तो ब्रिटिश सरकार ने जो कदम उठाया था, चंपारण कृषि समिति की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है। देखिए, अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। और देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और ये जो दोनों पॉइंट है ना, इससे आगे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार स्पेशल सच में स्पेशल है और आपको इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने चाहिए। अभी बिहार स्पेशल तो नहीं चल रहा है, अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, लेकिन जो बिहार स्पेशल के टॉपिक है ना, वो बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं। तो देख सकते हैं, और भी वीडियो और भी सारे इसके एक्सप्लेनेशन है, एक बार अच्छे से देख लें। मैंने पूरा अच्छे से दिखा दिया है, इसके एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा था तो आप धीरे धीरे से पढ़ पाएँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। 52 कह रहा है, थोड़ा अच्छे से देखिए कि इसको क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। तो मिलान करना है तो क्या कह रहा है, भारत सेवक समाज। तो भारत सेवक समाज का क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। और तत्व बोधिनी सभा, इसका किसने किया था, तो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। और आत्मीय सभा का कौन किया था, तो आत्मीय सभा का किया था राजा राम मोहन राय, मतलब इनको राजा राम मोहन राय कहा जाता है, राम मोहन राय लिखा हुआ है। ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जो इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ ले। मैं अब आगे बढ़ती हूँ। देखिए, अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत की किस राज्य से थी, तो वो थी अम्बाबाई, कहाँ की थी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो वो थे जे एंड्रयू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो 55 क्या कह रहा है कि सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे, तो ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो वो थे कराची अधिवेशन 1931, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन माना जाता है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन टॉपिक भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, उसको जरा पढ़ते हैं। 57 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की विफलता में निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। मतलब विद्रोह सक्सेस नहीं हो पाया था, उसके क्या कारण थे, तो उसके कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। मतलब भारतीयों से तो उनकी सैन्य श्रेष्ठता अच्छी थी ही ना, विद्रोह के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थे। मतलब जो विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन लोगों के पास एक कोई लीडर नहीं था। अच्छा, उन लोग सब अलग अलग कर रहे थे। अगर कोई एक आइडिया से, सबको एक आइडिया से फॉलो करता, तो शायद 1857 के विद्रोह हमारा इंडिपेंडेंस बन सकता था। फिर भी उन लोगों ने बहुत मेहनत किया था।
समाज के सभी वर्गों के से समर्थक का भाव था। अब ये भी बात सही कह रहे हैं कि सभी लोग ना उस टाइम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो इन तीनों कारण सही हैं, तो उपयुक्त में से सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, जरा एक बार इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो एक बार सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप लोग ना मतलब नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाइए, अगर नहीं बना रहे नोट्स तो एकदम वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से सारे ऑप्शंस जरूर क्लियर करिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे, तो वो थे बंगाल विभाजन। देखिए बंगाल विभाजन के टाइम में कोई भी भारतीय राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो विभाजन नहीं चाहते थे। उन लोगों ने विद्रोह भी किया था पर फिर भी विभाजन हो गया था, और ये कब हुआ था, 20 जुलाई 1905 को घोषित कर दिया गया था। इसके विद्रोह में मतलब स्वदेशी आंदोलन भी शुरू की गई थी, जिसको मतलब उन लोगों का वो भी सक्सेस नहीं हुआ था। और ये देखिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी में हुआ था। देखिए अक्टूबर में प्रभावी में आया था, जब 20 जुलाई को बंगाल को विभाजन करने को घोषित हो गया तब फिर इन लोग बहिष्कार करने का सोचे थे और स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था, ठीक है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ये बहुत ही इनका टॉपिक जो है, इनके बुक्स के बारे में और इनके और भी काम हैं उनके बारे में इनके टॉपिक आगे भी आपके देखने के मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य जैसे कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासक द्वारा शासित राज्य में से एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था, एक बार देखिए क्या है, तो ये था प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बोला है, ये बात को याद रखना है क्योंकि अक्सर गलती यहीं पर होता है। तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, नहीं 1921 में नहीं किया गया था, ये शायद मेरा ख्याल से 1924 की तरफ शायद या 1922 में। अच्छा आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि देखिए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी मतलब असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार, देखिए 1922 में, ठीक है 1922 में गिरफ्तार किया गया था, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया है, किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो वो था अल हिलाल। देखिए पत्रिका से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप वो जो भी पत्रिका वाला टॉपिक है उसको ध्यान से देखते जाएंगे। देखिए अब कह रहे क्वेश्चन नंबर 63 की 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने की किस प्रकार की मदद की थी, तो ये था सारा, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको आपको पढ़ना है, मैं तो पढ़ ही दूंगी लेकिन आपको पढ़ना है जिससे आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से याद हो, मेरे साथ दोहरा सकते हैं। देखिए ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, ठीक है। पहला है इतिहास की पूर्ण व्याख्या करके और अंग्रेज द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने पे असमर्थ रूप से चित्रण करने का खंडन करके, ठीक है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों को उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने की आग्रह करके, ये सब किया गया था 19वीं शताब्दी में, मतलब नेशनलिटी, अपना नेशंस के लिए भावना जगाने के लिए ये सब काम करा गया था, तो सारा ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए आंदोलन केवल उच्च जातियों का, पहली बात
उच्च जातियों और अमीरों ने सिर्फ भाग नहीं लिया था, यहाँ पे नीचे जातियों ने, औरतों ने और मेल फीमेल सब ने भाग लिया था। तो ये तो पहला ऑप्शन गलत। मद्रास की जस्टिस पार्टी के द्वारा काउंसिल को चुनावों का बहिष्कार किया गया था, ये कहाँ पर है? नहीं, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया था। हाँ, ये बात मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि ये था प्रधान शिक्षक को इस्तीफा दे दिया था, वकीलों ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया था। हाँ, वकील थे, वो थे, वकील का नाम है कुछ, आपको पता चलेगा, पता ही होगा, अगर पता है तो ज़रूर बताएं। पर वकील में शायद जयप्रकाश नारायण या कोई तो थे। अच्छा, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख के आपको बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन 1920 तक स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़ा जन आंदोलन शहरों में। देखिए और सब भी बहुत सारे पॉइंट हैं। गरीब लोगों, देखिए अमीर और गरीब दोनों लोग शामिल थे, पहली बात इसलिए गलत हुआ था। तथा इस समय काउंसिल चुनाव मद्रास जस्टिस पार्टी ने भाग लिया और 63 सीटों से, ठीक है, काउंसिल 63 सीटों से दर्ज जीत हासिल की थी। केवल कथन सही, 3 सही है, मतलब बहुत सारे, मतलब जो बहिष्कार नहीं किया था उन लोगों ने सीट में भाग लिया था, मद्रास जस्टिस काउंसिल पार्टी ने, ठीक है। और तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मतलब 3 सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने अपने स्कूल छोड़ दिए थे और बहुत से वकीलों ने अपने, बहुत से नहीं मतलब कुछ वकीलों ने अपने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। कुछ प्रधान अध्यापकों ने अपने शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए 65 क्या कह रहा है, जरा उसे पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक सन्यासी जो फिजी के गिरगिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन थे? तो बाबा रामचंद्र थे, ठीक है, 65 के बाबा रामचंद्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो वो थी जून 1948, ठीक है। मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 48 तक हम अपने सारे प्रशासनिक जो चीज़ है वो हम अपने आप वापस कर लेंगे, वापस ले लेंगे। और हमारा तो संविधान बन ही रहा था ना, शुरू ही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, जरा उसे देखते हैं। 64 नहीं 68। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया, तो वो है पानीपत की द्वितीय युद्ध में। पानीपत की द्वितीय युद्ध में ये सही उल्लेख नहीं किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ आते हैं। तो 69 क्या कह रहा है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो वो थे सिरिल रेडक्लिफ। और इनके जो हमारा जो सीमा रेखा खींचा गया है वो भी, उसका नाम भी रेडक्लिफ लाइन है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? होल्ट मैकेजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा ही ठीक है बोल दिया, ओके आगे बढ़ते हैं। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो वो थे पवनार, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? तो कह रहा है, दिखाई दे रहा है, अब दिखा। 1918 में मोट फोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष शप्रु, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो किसके लिए भेजा गया था? तो सत्ता हस्तांतरण और एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ठीक है। और आते हैं 67 बीपीसी जो 74 क्वेश्चन नंबर से शुरू होता है। तो निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे, मतलब कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिए। तो पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है भाई। दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी ठीक है। और ठगों के संगठित गिरोहों को दमन, मतलब जो ठग लोग थे उन लोगों को भी दमन किया था। तो 1, 2, 4 राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75, क्या कह रहा है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो वो थे नेपियर। कौन थे? नेपियर। क्वेश्चन नंबर 75 का सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में, ठीक है। और इसको कौन शुरू किया था? तो वायसराय लॉर्ड मेयो ने शुरू करवाया था, पहली बार कराई गई थी। उसके बाद 10 वर्ष बाद नियमित जनगणना 1881 में शुरू हो गई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? इसको कोई भूल सकता है? 23 मार्च 1931। बहुत ही डेंजर, मतलब सुन के लगता है एक साथ फांसी दे देगी। और किसके लिए ये लोग फांसी पे चढ़े? तो हम भारतवासियों के लिए, भारत देश को बचाने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहे हैं। 78 जरा दिख जाओ। हाँ, देखिए महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे ब्रह्मदत्त। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने। एक बात इसकी खासियत है ना, मैं भी जब पढ़ रही थी ना तो मुझे खास लगा, क्योंकि देखिए उन्हें रेडियो की सहायता से आंदोलन को बढ़ावा देना पड़ता था। और पहले रेडियो की सहायता से उतना ज़्यादा, तो पहले अभी फ़ोन लगाया, मैसेज किया तो तुरंत दूसरे आदमी को पता चल जाता है, जहाँ भी आप देखना सर। पहले एक रेडियो एक ऐसा साधन था जिससे और सभी लोग सुन सकते थे, तो वही प्रॉब्लम था। और आज तो आप जिसको बताना चाहते हैं वही लोग जानेंगे। और दूसरी बात देखिए, ये लोग अपना रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह से बदलते थे, तो ये लोग कितना मतलब मुश्किल से गुजर रहे होंगे इस समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है सीमंत गांधी के नाम से कौन गांधी जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और देखिए इनको कब हुआ था? तो 18 जून 1858, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब 82 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इसको ज़रा देखते हैं कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरेगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? यह भी कमाल का बंदा था, इतना दिन बाद भी जाकर उसके खुद के देश में मारा, माइकल ओ डायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है 84 कह रहा है कि बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व कौन किया था? वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह के समय बरदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, जिससे उनका नाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो वो था रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931। ऑप्शन नंबर सी। गांधी इरविन पैक्ट तो आपको सबको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट भी है और हर बार क्वेश्चन भी इससे पूछते हैं। 86 के बाद आते हैं 87 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो वो था 1929 में लाहौर अधिवेशन, ठीक है। अब देखिए 88 सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम को नया नाम दिया, तो वो दिया स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में था? तो वो है उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। और चौरी चौरा कब हुआ था? चौरी चौरा हुआ था 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 90, हम लोग 51 से शुरू करके 90 क्वेश्चन नंबर तक पहुंच गए हैं, और अगर कंसिस्टेंसी और भी बनी रही तो हम 100 को भी पार कर देंगे। ओके, तो खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 91 कह रहा है कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? कमाल के बंदे थे ये भी, दीपावली के अवसर पर वो जेल से भी भाग गए थे। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 92, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने लागू की थी? देखिए महलवाड़ी, रैयतवाड़ी कितने बार पूछा, मद्रास में हुई थी, और इसने किसने मतलब इसको किया था? तो इसका कौन किया था शुरू? नहीं, ये कहाँ हुआ था? तो देखिए रैयतवाड़ी सर्वप्रथम शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी के बरामहल जिले में 1792 ईस्वी में की गई थी। 1820 में बम्बई और मद्रास के प्रांत अधिक क्षेत्रों में असम अन्य भाग लागू किया गया था, और इसको कौन थे? मुनरो। किन्होंने किया था? मुनरो ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो वी.डी. सावरकर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यानी क्वेश्चन रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट भी। और देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो वो किया था बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी राइट है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, 97 क्या कह रहा है कि 1929 में लाहौर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, अब 98 क्या कह रहा है? अब की देखिए 1857 का विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? अरे अपने जगदीशपुर, जो कहते थे जहां मैं वहीं जगदीशपुर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99, बिल्कुल बहुत नज़दीक है हम लोग 100 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में से कौन से हजारीबाग जेल से, अरे अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिवाली के समय हजारीबाग जेल से वही तो भागे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 तो आप लोग को पता है कि वो बिहार में हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बार बार ये तीनों पूछता है कि 1940 वाला कब हुआ, 22 वाला कब हुआ। तो अब खाली याद रखिए 12, 22, 40 बांकीपुर, गया रामगढ़ और मधोलकर, चित्तरंजन दास और अबुल कलाम आजाद। ठीक है, एक बार अच्छे से एक दो बार बोलेंगे ना तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो आगे भी थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए, 10 क्वेश्चन कम से कम खींच लेते हैं इस टॉपिक से। मतलब जो आधुनिक भारत है उससे ज़्यादा से क्वेश्चन, मतलब 400 समथिंग है, तो इसको ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कराना है। देखिए कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए 102 कह रहा है वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। 104 तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो अपने बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कह रहा है 105 में कि वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106 सुभाष चंद्र बोस के नाम पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश ने जोड़ा था? तो वो जोड़ा था जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्यों जोड़ा था उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो आपको पढ़ के यहाँ से समझ में आ जाएगी। देखिए चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो वो देखिए कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सूर्य सेन। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो वो है सन्यासी विद्रोह। ये टॉपिक बार बार पूछा गया है। तो आनंद मठ में कौन से विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस। अपने ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे? लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए 66 बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 111 इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? कौन लिया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 1857 में
सक्रिय रूप से लोगों ने भाग नहीं लिया था। आपको पढ़ते हैं, देखिए 1857 के उपयुक्त में से निम्नलिखित लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। नाना साहब ने कानपुर से भाग लिया था, ठीक है, या उपयुक्त से एक से, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, नाना साहब ने लिया था कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बहादुर शाह की पत्नी बेगम जीनत महल दिल्ली से। वाह, देखिए हजरत महल, जीनत महल और मौलवी अहमदुल्ला, कितने सारे तो मुस्लिम नाम ही हैं। इस आंदोलन में भाग लिया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम दिया। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग को पीछे मिल चुका है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने से फ़ायदा है कि नहीं है फ़ायदा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी सरकार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे, क्या ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे, सब सिर्फ ब्रेक थे, सब रोकने वाले, इंजन नहीं था कोई जो चला सके। तो अधिनियम 1945 ऑप्शन नंबर 35 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखिए 1913 में क्वेश्चन नंबर 113 में दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो वो चली थी 24 दिन तक। थोड़े से मतलब वर्ड्स ऊपर नीचे अगर हो जाए या मैं गलती से बोल दूँ मिस्टेकली तो डोंट बी माइंड, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 114 कहते हैं, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई मारेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन, उपयुक्त में से एक से अधिक बोलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसका एक्सप्लेनेशन बता दो जिससे आप उसको करेक्ट कर लें, ओके, और आप चूज़ कर लें कि मतलब आपके लिए कौन सा सही है इस क्वेश्चन के लिए। बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1921 में ये लिखा था। हालांकि इस गज़ल को राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। गज़ल यह पंक्ति आज़ादी के संक्रांतियों ने नया जाल भरा था। अब आपको पता चलता है कि प्रसाद बिस्मिल ने तो इसको बनाया था, पर इसके क्रांतिकारियों ने इसको गा करके इसमें ऊर्जा भरी थी। मतलब एक ने बनाया पर इसको फेमस किसने किया, तो क्रांतिकारियों ने, ठीक है। बंगाल विभाजन का प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो वो था स्वदेशी आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन का हम लोगों ने पीछे भी पढ़ रखा है, यानी ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आपको PYQ से यही तो पता चलता है कि कौन सा टॉपिक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116, इनमें से 1945 से 46 में हुए में INA के मुकदमों में से पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो वो थे भूला भाई देसाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैडम कामा ने भारत की तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था, तो वो स्टुटगार्ट में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, तो है देशबंधु, ऑप्शन सी दास देशबंधु लिखे। देशबंधु उनको कहा जाता है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, तो वो था 26/1/1930। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 120 बंगाल के द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो वो थी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए अभी हम लोगों ने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 51 से 120 कंप्लीट किया, यानी हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कंप्लीट किया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। तो आप अगर आप लोग देख रहे हैं कोई भी इस क्लास को, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और अगर मेरी कोई मिस्टेक है तो उसको माइंड नहीं करना, मैं उसे सुधार दूँगी अगले क्लास में। और देखिए आपको जिस तरीके से मैं सारा दिखा करके और बोल के पढ़ा रही हूँ, तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम जल्द से जल्द ये टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आधुनिक भारत चल रहा है, इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, ताकि बिहार स्पेशल में हम लोग को ज़्यादा टाइम देना है, उसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।